नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आज की हमारी दूसरी क्लास है। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है आज की हमारी दूसरी क्लास जो है हो जाती है। यानी दूसरी क्लास है सिंधु घाटी सभ्यता की। यदि बात करते हैं कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो है सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा। सबसे पश्चिमी स्थल की यदि बात की थी तो हमने सुतकांग डोर है, जो कि वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में दाश्क नदी के किनारे पर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी द्वीप की हमने बात की थी, यानी उत्तरी स्थल की यदि हमने बात की थी तो मांडा था, जो कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे पर। सबसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी तो हो गया। सबसे पूर्वी की बात करते तो आलमगीरपुर था, जो कि यूपी के मेरठ में हिंडन नदी के किनारे पर। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल की यदि बात की थी तो गोदावरी नदी की सहायक नदी पिरबरा नदी पर है, जो कि दैमाबाद है और महाराष्ट्र में जो है पड़ता है। इन सभी के बारे में हमने अच्छे से जाना था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मीठे में शहद का प्रयोग करते थे, तलवार से परिचित नहीं थे, और यहाँ के लोगों की भाषाएं कैसी थी, समाज कैसा था, इन सभी के बारे में हमने कल की क्लास में अच्छे से जो है जाना था। और आज की क्लास में जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में जो है जानेंगे। यानी कौन सा स्थल कब खोजा गया था और इनके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, वर्तमान में कहाँ पर है, किसने खोजा था, कौन सी नदी के किनारे पर है। तो अब यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन कौन से स्थल हैं, इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं, पहले एक बार इन्हें देख लेते हैं। तो दोस्तों यदि बात करते हैं जैसे हड़प्पा की खोज जो है दोस्तों 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। कहाँ पर है? पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे पर। मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो 1922 में इसको खोजा गया था लाखलदास बनर्जी के द्वारा। पाकिस्तान में है, वर्तमान पाकिस्तान में। नदी कौन सी नदी के किनारे पर? सिंधु नदी के किनारे पर है। चनहुदड़ो की यदि बात की जाए तो 1931 में जो है मजूमदार के द्वारा खोजा गया था। एनजी मजूमदार के द्वारा जो है इसको खोजा गया था, और इसकी जो खुदाई हुई थी वह 1935-36 में इसकी खुदाई हुई थी। अर्नेस्ट मैके के द्वारा इसकी खुदाई जो है की गई थी। फिर आता है धोलावीरा की खोज जो है 1967-68 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा और जेपी जोशी के द्वारा जो है की गई थी, गुजरात में लूनी नदी के किनारे पर। लोथल की यदि बात की जाए तो इसकी खोज 1954 में एहसास राव के द्वारा जो है की गई थी, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर। बनावली की यदि बात की जाए तो बनावली हरियाणा में इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, और सरस्वती नदी के किनारे पर। तो किस नदी? सरस्वती नदी के किनारे पर हरियाणा में। कालीबंगा की यदि बात की जाए, कालीबंगा या कालीबंगन की, तो ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर इसकी खोज हुई थी दोस्तों 1951 में अमलानंद घोष और बीके थापर के द्वारा जो है 1961 में इसकी जो है खुदाई की गई थी। रोपड़ की यदि बात की जाए तो पंजाब में है रोपड़, सतलुज नदी के किनारे पर। इसकी खोज 1953 में बाईडी शर्मा यानी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है की गई थी। सुरकोटदा 1964 में इसको खोजा गया था जेपी जोशी के द्वारा, यानी जगपति जोशी के द्वारा, गुजरात में शादीकोर नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? शादीकोर नदी के किनारे पर। अब इन सभी को यहाँ पे हम लिखेंगे एक एक करके, ताकि सभी कुछ जो है ये आपको अच्छे से याद हो जाए। लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्थल है दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा की बात की जाए तो इसकी खोज की बात करते हैं। सबसे पहले खोज किसने खोजा था, इसके बाद आते खोज के बाद कहाँ पे है, कहाँ पे है, किस नदी के किनारे पर है। तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है खोज, यानी हड़प्पा की खोज जो है कहाँ पे कब की गई थी? 1921 में। याद रखें दोस्तों 1921 में। कहाँ पे है? वर्तमान पाकिस्तान में। कहाँ पे दोस्तों? वर्तमान पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे पर है? रावी नदी के किनारे पर। कहाँ पे है? रावी नदी के किनारे पर। किसने खोजा था? ये तो रह गया किसने,
किसने जो है खोजा था? दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है खोजा गया था। याद रखें दोस्तों, यानी हड़प्पा स्थल को जो है दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है खोजा गया था। अब आते हैं दोस्तों, दूसरा स्थल आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की यदि बात की जाए तो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल था। ये भी आपको याद रखना है कि इसको कब खोजा गया था। इसको खोज की यदि बात करते हैं, खोज हो गई, किसने जो है इसको खोजा था? किसने किसने खोजा था, कहाँ पर है, और नदी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो को जो है किसके द्वारा खोजा गया था? किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में खोजा गया था। 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। कहाँ पे है दोस्तों? वर्तमान पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे दोस्तों? पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे पर है? सिंधु नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर है दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे पर। अब आते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं चनूदड़ो की। चनूदड़ो यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, चनूदड़ो। चनूदड़ो की यदि बात की जाए तो इसको जो है किसने खोजा था? किसने खोजा था इसको? कब खोजा था? कहाँ पर है? और नदी की बात की जाए तो यह बात करते हैं चनूदड़ो की। तो चनूदड़ो को जो है दोस्तों किसने खोजा था? इसको खोजा था मजूमदार ने। याद रखें दोस्तों, मजूमदार के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1931 में। 1931 में जो है इसको खोजा गया था। और इसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे 1935-36 में। 1935-36 में इसकी खुदाई हुई थी। अगर 1935-36 भी आए तो कन्फ्यूज नहीं होना है, किसने? मैके के द्वारा। याद रखें दोस्तों, मैके के द्वारा जो है चनोदड़ो की खुदाई की गई थी 1935-36 में। और ये है कहाँ पर दोस्तों? पाकिस्तान में। ये भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में पड़ता है। किस नदी के किनारे पर है? सिंधु नदी के किनारे पर दोस्तों। ये भी कहाँ पे पड़ता है? ये भी पड़ता है सिंधु नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे पर जो है पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों, चौथा नंबर किसका है? चौथा नंबर है धोलावीरा का। धोलावीरा की यदि बात की जाए तो इसको जो है किसने खोजा था? धोलावीरा को किसने खोजा? खोज कब हुई थी? कहाँ पर है? और नदी की बात करते हैं तो किसने खोजा, कहाँ पर है, कौन सी नदी है, इन सभी के बारे में देखेंगे। तो बात करते हैं किसने खोजा था धोलावीरा को? रविंद्र सिंह बिष्ट और जेपी जोशी ने। आर एस बिष्ट एवं जेपी जोशी के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। कब खोजा गया था इसको? 1967-68 में। 1967-68 में जो है इसको खोजा गया था। ये कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। किस नदी के किनारे पर है? लूनी नदी के किनारे पर। कौन सी दोस्तों? लूनी नदी के किनारे पर पड़ता है धोलावीरा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों लोथल की यदि बात की जाए तो लोथल को जो है किसने खोजा था, कहाँ पर है और कब खोजा था? तो यहाँ पे लिखेंगे लोथल के बारे में। लोथल की यदि बात की जाए तो इसको जो है किसने खोजा था? किसने? खोज कब हुई थी इसकी? कहाँ पर है? कौन सी नदी थी? तो इन सभी के बारे में जो है जानेंगे। तो यहाँ पे बात आती है किसने खोजा था लोथल को, जो है किसने खोजा था? एस आर राव के द्वारा। किसके दोस्तों? एस आर राव के द्वारा जो है खोजा गया था। कब खोजा गया था? 1954 में। 1954 में जो है लोथल को खोजा गया था। कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। किस नदी के किनारे पर है? भोगवा नदी के किनारे पर। याद रखें दोस्तों, भोगवा नदी के किनारे पर। साथ ही नोट करके लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह यानी पोर्ट था, बंदरगाह था। याद रखें दोस्तों, ये भी आपको जो है याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों बनावली। बनावली की यदि बात करते हैं
बनावली। बनावली कहाँ पे है, इसको किसने खोजा था, यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे बनावली। बनावली स्थल की यदि बात करते हैं तो इसको जो है किसके द्वारा जो है खोजा गया था, बनावली को खोज जो है इसकी कब की गई थी, कहाँ पर है, और नदी कौन सी थी। तो यदि बात करते हैं इसकी बनावली, बनावली की यदि बात करते हैं तो दोस्तों हरियाणा में है। किसने खोजा था, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, RS बिष्ट। दोस्तों RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसको खोजा गया था। कब खोजा गया था, 1973 में। याद रखें दोस्तों 1973 में इसको खोजा गया था। कहाँ पे, हरियाणा में। याद रखें दोस्तों हरियाणा में। कहाँ पे है, हरियाणा में। कहाँ पे दोस्तों, हरियाणा में। किस नदी के किनारे पर है, सरस्वती नदी के किनारे पर। सरस्वती नदी के किनारे पर पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे दोस्तों, सरस्वती नदी के किनारे पर जो है पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा याद रखें दोस्तों, कालीबंगा या कालीबंगन बात एक ही है। कालीबंगा को जो है किसने खोजा था, कालीबंगा किसने खोजा, कब खोजा था इसको, कहाँ पर है, और नदी की बात करते हैं। तो यदि बात करते हैं यहाँ पे कालीबंगा की दोस्तों, कालीबंगा की जो है खोज किसने की थी, अमलानंद घोष और BK थापर ने। लिखेंगे अमलानंद घोष और BK थापर। BK थापर के द्वारा जो है 1961 में इसकी खुदाई की गई थी। याद रखें दोस्तों 1961 भी आया तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 1961 में जो इसकी खोज हुई थी। अब बात करते हैं इसको 1951 में जो है खोजा गया था। याद रखें दोस्तों 1951 में जो है इसको खोजा गया था। कहाँ पर है, राजस्थान में। कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान में है। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। याद रखें दोस्तों घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे पर है। आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब आते हैं दोस्तों रोपड़ की यदि बात करते हैं तो रोपड़ कहाँ पर है। रोपड़ की जैसे ही हम बात करते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे रोपड़। रोपड़ की यदि बात करते हैं तो इसकी खोज जो है किसने की थी, किसने खोज, कहाँ, और नदी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं रोपड़ की खोज जो है किसने की थी। दोस्तों रोपड़ की यदि खोज की बात की जाए तो YD शर्मा यानी यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने दोस्तों, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है इसकी खोज जो है की गई थी। कब इसकी खोज जो है की गई थी, 1953 में। कब, 1953 में जो रोपड़ की खोज की गई थी। किस नदी के किनारे पर है, सतलज नदी के किनारे पर। कहाँ पर है दोस्तों, ये इसकी यदि बात की जाए पंजाब में। याद रखेंगे यानी रोपड़ कहाँ पे है, पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे पर। सतलुज नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों, सतलुज नदी के किनारे पर। अब आते हैं सुरकोटदा। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं सुरकोटदा की यदि बात की जाए किसने खोजा था इसको, कहाँ पर है, खोज कब की गई थी इसकी, और नदी कौन सी थी। तो इन सभी के बारे में देखेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं इसको जो है किसने खोजा था, जगपति जोशी ने, JP जोशी ने। जगपति जोशी के द्वारा जो है दोस्तों इसको खोजा गया था। कहाँ पर है, गुजरात में। याद रखें दोस्तों गुजरात में। ये भी जो है एक बंदरगाह था। किस नदी के किनारे पर था, शादीकोर नदी के किनारे पर। और 1964 में इसको खोजा गया था। कब, 1964 में शादीकोर नदी किनारे था। कहाँ पे था दोस्तों, शादीकोर नदी के किनारे पर था। ये आपको जो है याद रखना है। अब इसका एक बार जो है रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी की जो है कन्फ्यूजन जो भी हो दूर हो जाए। तो हम यहाँ पर बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो सबसे पहले हम देखेंगे हड़प्पा की यदि बात की जाए तो इसको जो है 1921 में खोजा गया था। कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। किसने खोजा था, किसने, दयाराम साहनी के द्वारा। किस नदी के किनारे पर है, रावी नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो इसकी खोज हुई थी 1922 में। किसने खोजा था, लाखलदास बनर्जी के द्वारा। कहाँ पर है दोस्तों, पाकिस्तान में, सिंधु नदी के
किनारे पर। याद रखें दोस्तों, सिंधु नदी के किनारे पर। चनोदड़ों की बात करते हैं तो इसको मजूमदार के द्वारा खोजा गया था। खोज हुई थी इसकी 1931 में, लेकिन 1935-36 में जो है इसकी खुदाई की गई थी अर्नेस्ट मेके के द्वारा। कहाँ पर? पाकिस्तान में है दोस्तों। नदी सिंधु नदी के किनारे पर है। धोलावीरा की यदि बात की जाए तो ये किसने खोजा था? RS बिष्ट या JP जोशी, यानी रविंद्र सिंह बिष्ट या रविंद्र सिंह बिष्ट और जगपति जोशी के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। खोज हुई थी 1967-68 में इसकी खोज हुई थी। कहाँ पे? गुजरात में। कौन सी नदी है? तो लूनी नदी। याद रखें दोस्तों, कौन सी नदी? लूनी नदी। लोथल की बात करते हैं तो इसको किसने खोजा था? एसादाब के द्वारा खोजा गया था। खोज कब हुई थी? 1954 में। कहाँ पे? गुजरात में। कौन सी नदी है? भोगबा नदी। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था लोथल, जो कि गुजरात में है। बनावली की बात करते हैं तो इसको किसने खोजा था? रविंद्र सिंह बिष्ट यानी RS बिष्ट के द्वारा खोजा गया था। खोज हुई थी 1973 में। कहाँ पर? हरियाणा में। नदी कौन सी है? सरस्वती नदी के किनारे पर था। कौन सी? सरस्वती नदी के किनारे पर था। अब आते हैं दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा की यदि बात की जाए तो इसको किसने खोजा था? अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया था 1951 में, लेकिन BK थापर ने जो है 1961 में इसकी खुदाई जो है कराई थी। कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में। किस नदी किनारे पर है? घग्गर नदी के किनारे पर। कहाँ पे? घग्गर नदी के किनारे पर। रोपण की यदि बात करते हैं तो इसको किसने खोजा था? जगदत्त शर्मा ने। खोज कहाँ पे हुई थी? खोज कब हुई थी? 1953 में। कहाँ पे? पंजाब में। नदी सतलुज नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? सतलुज नदी के किनारे पर है, आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों सुरकोटता। सुरकोटता की यदि बात की जाए तो इस जगपति जोशी के द्वारा खोजा गया था। कहाँ पे है? गुजरात में। खोज 1964 में। नदी शादीकोर नदी के किनारे पर। कहाँ पे दोस्तों? शादीकोर नदी के किनारे पर। अब देखते हैं दोस्तों, मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। लिखेंगे, मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। कहाँ? यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें पाई गई थी उन पर जो है सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। एक श्रृंगी पशु का मतलब है यानी एक सींग वाला। याद रखें दोस्तों, एक सींग वाला। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है बर्तन किस मिट्टी के जो है बनाए जाते। तो इन सभी को लिखेंगे। यहाँ पर जो है लाल मिट्टी के बर्तन जो है होते थे और इन पर जो है काले रंग की डिजाइन जो है यानी काले रंग की चित्रकारी जो है की जाती थी। यहाँ पर पर्दा प्रथा चलती थी, बिल्कुल चलती थी। वेश्यावृत्ति भी जो है चलती थी। आग में पकी हुई मिट्टी के लोग आग में पकी हुई मिट्टी को जो है यहाँ के लोग टेराकोटा जो है कहा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण जो है किसको माना जाता है? बाढ़ को जो है माना जाता है। किसको दोस्तों? बाढ़ को जो है माना जाता है। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर यानी यहाँ के लोग यहाँ पर लाल मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। मिट्टी इन पर जो है काले रंग की चित्रकारी होती थी। यानी जो यहाँ पर लाल मिट्टी के बर्तन पाए गए इन पर जो है काले रंग की चित्रकारी जो है होती थी। अब यहाँ पर एक मैप लेंगे ताकि आप सभी को जो है अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पर हम मैप की यदि बात करते हैं तो ये रहा मैप। तो ये दोस्तों देखो, ये रहा मैप। इस पर जो है ये लाल मिट्टी के बर्तन होते थे मिट्टी के, और इन पर जो है काले रंग की चित्रकारी जो है हुई हुई है। याद रखें दोस्तों, यानी ये काले रंग की चित्रकारी जो है इन बर्तनों पर मिलती थी। तो ये आपको जो है याद रखना है। अब बात आती है यहाँ के लोग जो है पर्दा प्रथा, यानी यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो है पर्दा प्रथा चलती थी। पर्दा प्रथा चलती थी, बिल्कुल चलती थी। यहाँ पर वेश्यावृत्ति जो है चलती थी। वेश्यावृत्ति जो है यहाँ पर चलती थी। हाँ, इस समय भी जो है ये सभी चलता था। यहाँ के लोग जो है आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? तो इसको भी जो है लिखेंगे। यहाँ के लोग आग में
पकी मिट्टी को टेराकोटा कहते थे, टेराकोटा कहते थे। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे, टेराकोटा जो है कहते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण किसको माना जाता है, तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण जो है किसको माना गया है, बाढ़ यानी फ्लड को माना गया है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सिंधु नदी में बाढ़ आई थी और सारी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है उसने विनाश कर दिया था। अब बात आती है यहाँ के लोग जो है ट्रैवलिंग यानी ट्रांसपोर्ट के लिए जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो किसका प्रयोग करते थे, 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यानी ट्रैवलिंग करने के लिए। और यहाँ का जो शासन प्रशासन था वह किसके हाथों में था, वणिक वर्ग के हाथों में यानी व्यापारिक वर्ग के हाथों में तो है यहाँ का शासन प्रशासन जो है रहता था। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात आती है विदेशी व्यापार। तो ये विदेश से जो है कौन कौन सी चीज़ जो है मंगाते थे, तो जैसे तांबे की यदि बात की जाए, तांबा कहाँ से मंगाते थे, खेतड़ी बलूचिस्तान ओमान से। चांदी कहाँ से, अफगानिस्तान ईरान से। सोना कहाँ से, कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से। टीन कहाँ से मंगाते थे, अफगानिस्तान ईरान से। शीशा कहाँ से मंगाते थे, तो शीशा मंगाते थे दोस्तों ईरान से। तो इन सभी को अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, लिखेंगे। यातायात के लिए जो किसका प्रयोग करते थे, यातायात के लिए किसका प्रयोग जो है ये करते थे, 2 एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे यातायात के लिए यानी ट्रैवलिंग के लिए जो है करते थे। यहाँ का शासन एवं प्रशासन किसके हाथों में था, वणिक या व्यापारिक वर्ग के हाथों में। याद रखें दोस्तों, वणिक या व्यापारिक वर्ग के हाथों में जो है यहाँ का शासन प्रशासन था। अब देखेंगे दोस्तों विदेशी व्यापार। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार यानी ये विदेश से जो है कौन कौन सा सामान जो है मंगाते थे। तो अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तांबा। तांबा जो है ये कहाँ से मंगाते थे, तांबा यानी कॉपर। तांबा जो है ये कहाँ से मंगाते थे, तांबे की यदि बात की जाए तो खेतड़ी बलूचिस्तान लिखेंगे, खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान। तो यहाँ से जो है ये क्या मंगाते थे, यहाँ से जो है ये तांबे को जो है मंगाया जाता था। चांदी की यदि बात करते हैं, चांदी जो है कहाँ से मंगाया जाता था, चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान एवं ईरान से जो है ये क्या मंगाते थे, यहाँ से जो है चांदी का व्यापार जो है करते थे यानी चांदी को जो है यहाँ से मंगाया जाता था। अब बात आती है सोने की। सोना यानी गोल्ड कहाँ से, कर्नाटक से मंगाया जाता था। अफगानिस्तान एवं ईरान से। इन 3 जगह से जो है क्या मंगाते थे, इन 3 जगहों से जो है ये सोना जो है मंगाया जाता था। अब आती है दोस्तों टीन कहाँ से आता था, टीन कहाँ से आता था, अफगानिस्तान और ईरान से। अफगानिस्तान एवं ईरान से जो है टीन को मंगाया जाता था। बात आती है अब शीशे की। शीशा यानी लेड कहाँ से मंगाया जाता था, ईरान से। कहाँ से दोस्तों, इसको जो है ईरान से जो है मंगाया जाता था। अब दोस्तों इनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं यानी मोहरों पर जो है सबसे अधिक
एक श्रृंगी पशु का जो है अंकन मिलता था। एक श्रृंगी पशु का मतलब होता है यानी एक सींग वाला। और यहाँ पर जो है लाल मिट्टी को, यहाँ पर जो है लाल मिट्टी के बर्तन जो है पाए जाते थे, जिन पर जो है काले रंग की चित्रकारी जो है होती थी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लाल मिट्टी के बर्तन पाए जाते थे, उन पर जो है काले रंग की चित्रकारी जो है होती थी। यहाँ पर जो है पर्दा प्रथा चलती थी, बिल्कुल चलती थी। वेश्यावृत्ति भी जो है यहाँ पे चलती थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में। अब यहाँ के लोग जो है आग आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा जो है कहा जाता था। पिछली बार ही पूछा गया क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते थे? टेराकोटा कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण किसको माना जाता है? बाढ़ यानी फ्लड को जो है माना जाता है। कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश यानी पतन का कारण किसको माना जाता है? बाढ़ को जो है माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है सिंधु नदी थी और सिंधु नदी में जब बाढ़ आई तो सारी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है विनाश कर गई, कहा जाता है ऐसा। और इसी को जो है सबसे ज़्यादा माना जाता है। और ये यातायात के लिए जो है यहाँ के लोग 2 और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो है 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी हुआ करती थी, तो उनसे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाया करते थे। और यहाँ का शासन एवं प्रशासन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है शासन एवं प्रशासन जो है किस वर्ग के हाथों में रहता था? तो वणिक एवं व्यापारिक वर्ग के हाथों में। यानी जहाँ यहाँ का जो शासन प्रशासन था किन के हाथों में था? वणिक वर्ग एवं व्यापारिक वर्ग के हाथों में जो है रहता था। यहाँ के लोग जो है विदेशी व्यापार करते थे, यानी विदेश से जो है कौन कौन सा सामान जो है मंगाते थे? तांबे की बात की जाए तो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान, इन 3 जगह से जो है तांबा यानी कॉपर को जो है मंगाया जाता था। चांदी की यदि बात की जाए तो अफगानिस्तान और ईरान से सिल्वर को जो है मंगाया जाता था। सोना यानी गोल्ड की बात की जाए तो कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान से जो है गोल्ड यानी सोने को जो है मंगाया जाता था। टीन की यदि बात की जाए तो अफगानिस्तान और ईरान से, और शीशे की यदि बात की जाए तो ईरान से मंगाया जाता था। याद रखें दोस्तों, ईरान से जो है शीशा मंगाया जाता था। अब आते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की विशेषताएं। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने कल की क्लास में जो है जान लिया था। 5 किलोमीटर परिधि में फैला था। यहाँ के आवासीय क्षेत्रों के निकट जो है कब्रिस्तान जो है पाए गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हमने अच्छी तरीके से जो है जानी थी। तो आज की क्लास में हम जानेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो की यदि बात की जाए तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी दाखलदास बनर्जी ने, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर। और पिगट ने जो है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को जो है जुड़वा राजधानी जो है कहा था। यहाँ पर सिंध जो मोहनजोदड़ो है इसको सिंध का बाग, मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा भी जो है कहा गया था। सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर जो है रहती थी। और यहाँ से जो है विशाल अन्नागार, अन्नागार का मतलब होता है कि अनाज रखने के लिए जो है एक बड़ा सा जो है कमरा टाइप का जो है बनाया जाता था, तो उसी को जो है अन्नागार जो है कहा जाता था। यानी ये जो है विशाल अन्नागार यहाँ की यानी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। और यहाँ पर जो है विशाल स्नानागार, स्नानागार यानी नहाने के लिए जो है एक स्विमिंग पूल टाइप का जो है बना हुआ था और बहुत ही बड़ा था, तो इसलिए इसको विशाल स्नानागार जो है कहा जाता है। और यहाँ से जो है कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली, जिसका निर्माण जो है लगभग लुप्त मोम विधि द्वारा जो है बनाया गया था। यहीं से जो है स्वास्तिक चिन्ह भी जो है मिला है। बुने हुए कपड़े के साक्ष्य मिले हैं, वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य मिले हैं, एक श्रृंगी बैल की आकृति वाली मोहर मिली है, पशुपति देवता की मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति मिली है। तो ये सभी चीज़ें कहाँ से मिली हैं? ये सभी चीज़ें मिली हैं दोस्तों कहाँ से? मोहनजोदड़ो से जो है मिली हैं। तो दोस्तों आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त हो चुका है। इन सभी के बारे में यानी मोहनजोदड़ो के बारे में कल की क्लास में बहुत अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।